सभी को मेरा नमस्कार। नहीं सर, कोट पहन के नहीं गया था। यस सर। मेरा नाम योगेंद्र निर्मल है और सीजीपीएससी में मुझे 114 रैंक प्राप्त हुआ है। मुझे सहकारिता विस्तार अधिकारी का पद मिला है। मैं भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूँ, गांव से। और सबसे बड़ी समस्या जो रही है गांव में, वो मार्गदर्शन की कमी रही है। गांव में मार्गदर्शन न होने के कारण भटकाव बहुत आए जीवन में। करना क्या है एकदम क्लियर कट पता नहीं था। जब 12वीं पास आउट हुए तो मैथ्स से लिए थे, तो दुर्ग जाते थे उस समय फॉर्म भरने के लिए। पीटी का फॉर्म होता है, तो उस समय देखे थे कि इंजीनियरिंग का बड़ा बड़ा पोस्टर लगा रहता था, तो सोचे इंजीनियरिंग कर लेते हैं और इंजीनियरिंग किया। और इंजीनियरिंग में भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे साथ ये रहा कि मैंने 12वीं में पहली बार कंप्यूटर देखा था, तो सोचा कि कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग करूँ, और मैंने आईटी में इंजीनियरिंग किया। उसके बाद भी प्रशासन का तो पता मेरे को 2017 में चला, जब इंजीनियरिंग में मेजर प्रोजेक्ट को लेकर हम लोग तत्कालीन दुर्ग कलेक्टर आर संगीता मैम से मिले। उस समय हम लोग एक ऐप बनाए थे ब्लड बैंक का, जो ज़रूरतमंद लोगों को ब्लड प्रोवाइड करता था, क्योंकि उस समय हमारे कॉलेज में बहुत सारे लोग आते थे ब्लड के लिए, जिसको ज़रूरत रहती थी, आते थे, रिक्वेस्ट करते थे। तो हम यस सर, इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचते हैं। यस सर। तो उस समस्या को देखे और हम लोग ने ब्लड बैंक का एक प्रोजेक्ट बनाया था। उस समय आर संगीता मैम से मिलना हुआ, 2 घंटे की वेटिंग के बाद हम लोग फाइनली मिले थे। तो उस समय जाना कि सिविल सर्विस के बारे में बहुत डाइवर्सिटी है, बहुत सारे चैलेंजेस है सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करने का। तो मैंने फिर वही से ठान लिया था कि अब आना है तो सिविल सर्विस में ही आना है, और वही से मैंने सिविल सर्विस का तैयारी शुरू किया। और उस दौरान ओपी चौधरी सर रायपुर कलेक्टर थे, उससे भी मिलना हुआ। और फिर बहुत सारे काम मैंने गांव में भी शुरू किए थे, युवा उत्सव, वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान जैसे बहुत सारे काम हम लोग करते थे। और मेरी जनवरी ये 6वां टेम था मेरा। मैं पहले 2 अटेम्प्ट में इंटरव्यू भी दिया हूँ, उसके बाद मेंस मेरा क्लियर नहीं हुआ और लगातार 2 बार मेरा प्री रुक गया था। और अभी जो यस सर, 2018-2019 पीएससी में इंटरव्यू दिया, 2020 पीएससी का मेंस रुका। उसके बाद 2021 में असिस्टेंट डायरेक्टर योजना आर्थिकी एवं सांख्यिकी का होता है, उसमें भी मैंने इंटरव्यू दिया था। उसके बाद लगातार मैं 2 प्री रुका हुआ था, और 2023 में मुझे मौका मिला, और इस मौके को मैंने अंतिम मौका समझा और पूरी मेहनत हम लोगों ने की। और सीजीपीएससी के बारे में यही कहना चाहता हूँ कि अनसर्टेनिटी बहुत है इसमें, कि किसी भी स्टेज में आप बाहर हो सकते हैं या फिर सीधा पार भी कर सकते हैं। तो इसमें धैर्य की परीक्षा होती है, आपको अंत समय तक पेशेंस बना के रखना है, और पेशेंस के साथ आपको अपना आत्मविश्वास बनाए रखना है, क्योंकि ये गेम जो है आत्मविश्वास का भी है। तो हम लोग 23 में जब मौका मिला मेंस से लिखने का, तो हम लोगों ने इतना मेहनत किया था कि अब इस बार तो पोस्ट लेंगे ही, बाहर नहीं होंगे गेम से, इस बार पोस्ट लेना ही है। तिलोक भाई साथ बैठे, शिव भैया, और लाइब्रेरी में जो ग्रुप हम लोग पढ़ते थे, सभी लोगों ने मेहनत किया। हम लोग ने मेंस का इतना पेपर लिखा कि उसका रिजल्ट हम लोग को दिखा। ऐसे का 25 ऐसे हम लोग लिख डाले थे, ऐसे का पूरा कॉपी ही बना डाले थे। इस तरह से मेहनत करते थे। तो सभी के लिए यही बोलना चाहूँगा कि आप मेहनत करिए, मेहनत के बाद जो परिणाम आता है वो बहुत सुखद रहता है। मैं पहली बार जब गांव गया, मैं गांव का पहला अधिकारी हूँ सीजीपीएससी में चयनित होने वाला। यस सर, पूरे गांव में। तो गांव में जो सर, मेरा गांव भंसुली है, जो पाटन तहसील दुर्ग जिले में आता है। और गांव में जो स्वागत हुआ मेरे को रिसीव करने, सरपंच महोदय, पूर्व जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य और गांव के जो वरिष्ठ लोग थे वो आए थे, तो बहुत ही भावुक हो गया था मैं उस क्षण याद करके। तो संघर्ष करिए, सफलता तो मिलेंगी सबको। धन्यवाद। और सर का बहुत बहुत धन्यवाद जो हम लोग को बुलाया। मैं तो इसके बारे में ज़्यादा जान नहीं रहा था, लेकिन अब यहाँ बुलाए, और भी सर हमको मौका मिलेगा तो हम यहाँ आके। यस सर, धन्यवाद सर सबका।